ये कहानी है कुछ बहुत ही खतरनाक शिकारी कुत्तों की, जिनके बीच एक दोस्तों का ग्रुप फंस जाता है और ये दोस्तों का ग्रुप वहाँ से बचकर निकल पाता है या नहीं, आइए जानते हैं। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक ब्यूटीफुल कपल को दिखाते हुए, जो कि बोट में बैठे समुद्र के बीच घूम रहे होते हैं। तभी उनको वहाँ एक आइलैंड नजर आता है और वो अपनी बोट को उस आइलैंड की तरफ घुमा लेते हैं। आइलैंड के किनारे पहुंचने पर वो आदमी बोट को बांधने लगता है, पर उसकी वाइफ में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि वो उसे बिना बताए ही जंगल में घूमने के लिए चली जाती है। अब जंगल घूमते हुए उसे एक घर नजर आता है और वो उस घर के पास चली जाती है, लेकिन यहाँ उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, जैसे कि किसी ने चारों तरफ से उसे घेर लिया हो। वो काफी डर जाती है और तभी उसके ऊपर कोई अनजान चीज अटैक कर देती है और उसे घसीट कर ले जाती है। वो बहुत चिल्लाती है, पर उसे बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद ये सीन यहीं पर ब्लैक आउट हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है दो भाइयों पर, जिनका नाम जॉन और मेड होता है। ये भी अपने दोस्तों के साथ उसी आइलैंड पर घूमने फिरने के लिए जा रहे होते हैं। दरअसल उस आइलैंड में उनके एक अंकल का घर था, जो कि बहुत दिनों पहले ही गुजर चुके हैं, इसलिए अब वो आइलैंड बिल्कुल ही सुनसान है और वहाँ इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं है। अब ये सभी उस आइलैंड में उसी अंकल के घर में रुकते हैं, जहाँ पर काफी एंजॉय भी करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि रात में उन्हें अपने घर के बाहर एक कुत्ते का बच्चा नजर आता है और सारा को वो बहुत पसंद आ जाता है, इसलिए उसे अपने पास रख लेती है। अब रात को इनका एक दोस्त जिसका नाम नोवा है, वो जब किचन में जाता है तब उसके पीछे पीछे वो डॉग भी आ जाता है। नोवा यहाँ पर उस डॉग से कहता है कि मुझे डॉग से ज्यादा कैट पसंद है। ये सुनकर डॉग उसे भौंकने लगता है और वहाँ से चला जाता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन सारा को उसकी बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे बाहर चली जाती है और उसे ढूंढने लगती है। काफी देर ढूंढने के बाद वो कुत्ते का बच्चा उसे मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए जाती है तभी उस पर एक बड़ा कुत्ता अटैक कर देता है और सारा को काट लेता है। पर जॉन किसी तरह से सारा को बचाता है और कैबिन में वापस ले जाता है। अब ये सभी लोग इस हादसे को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और नॉर्मल समझकर टाल देते हैं। इसके बाद अगले दिन जब ये लोग बाहर ऐसे ही घूमने के लिए जाते हैं, तभी उनकी मुलाकात उस आदमी से होती है जिसको हमने शुरू में अपनी वाइफ के साथ बोट पर देखा था। अब ये आदमी इन सबको इस जगह से जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागने के लिए कहता है और तभी एक कुत्ता उस पर भी अटैक कर देता है और वो कुत्ता उन लोगों को उनके सामने ही बहुत बुरे तरीके से मार कर खा जाता है। अब ये देखकर ये सब बहुत डर जाते हैं और अपने कैबिन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे शिकारी कुत्ते आ चुके थे और सभी के सभी कुत्ते इनके पीछे लग जाते हैं। ये किसी तरह से अपने घर तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन एक कुत्ता निकी के पैर को पकड़ लेता है और उसे खींचकर जंगल में ले जाने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ जॉन आ जाता है और वो एक तीर से उस कुत्ते को मारने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो तीर सीधा जाकर निकी के पैर में घुस जाता है, जिस वजह से निकी बहुत ही ज्यादा तड़पने लगती है। इसके बाद ये सब किसी तरह से उन कुत्तों को भगाते हैं और निकी के पैर का ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट होने के बाद जब वो बाहर देखते हैं, तब बहुत सारे शिकारी कुत्ते उनका घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये सब डिसाइड करते हैं कि इस जगह को छोड़कर अब चले जाएंगे, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तब वो देखते हैं कि उनका सी प्लेन पानी के बीच बह रहा है। दरअसल कुत्तों ने सी प्लेन की रस्सी काट दी होती है, जिस वजह से सी प्लेन बहता हुआ आगे तक चला जाता है। अब जॉन उस प्लेन को पानी में बहता हुआ देखकर उसे वापस लाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन जब वो प्लेन तक पहुँचता है तब वो देखता है कि उस प्लेन पर पहले से ही कुछ कुत्ते बैठे हुए हैं और जैसे ही कुत्ते जॉन को पानी में अपने पास देखते हैं, तभी वो कुत्ते भी पानी में कूद जाते हैं। जॉन उन कुत्तों को पानी में कूदता हुआ देखकर वापस मुड़ जाता है और किसी तरह से पानी से निकल जाता है और भागकर ये सब घर में घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सारा को कुत्ते के काटने की वजह से उसका बिहेवियर थोड़ा बदलता जा रहा था। उसे देखकर ये सब काफी परेशान होने लगते हैं। इसके बाद इनको याद आता है कि इस आइलैंड पर उनके अंकल का एक ट्रेनिंग सेंटर भी था, जहाँ पर रेडियो सिग्नल अवेलेबल है, जिसके जरिए वो किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं।
अब ये उस ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए इनको एक कार की जरूरत थी। इसलिए वो निकी को पास के गैरेज में जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर कार मौजूद थी। निकी किसी तरह से उस गैरेज तक पहुंच जाती है, पर जब वो कार में बैठती है और कार को स्टार्ट करने लगती है तो वो कार स्टार्ट ही नहीं होती, और तभी वहाँ पर शिकारी कुत्ते भी आ जाते हैं, जिस वजह से निकी को कार से बाहर निकलकर कुत्तों से बचते हुए घर पर वापस आना पड़ता है। अब ये सब यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं और अपनी इस टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए वो रात को पार्टी करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है और इसलिए नोवा बेसमेंट में रखे जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए जाता है, लेकिन बेसमेंट में पहले से ही शिकारी कुत्ते होते हैं और वो नोवा पर हमला कर देते हैं और बहुत ही बुरे तरीके से उसे मार देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये सभी शिकारी कुत्ते बेसमेंट से होते हुए उनके कैबिन के अंदर तक पहुंच जाते हैं और इन सब पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये सब किसी तरह से उन कुत्तों से बचते हुए कैबिन की छत पर जाकर छुप जाते हैं। अब यहाँ पर उन्हें अंकल के कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि किसी समय ये सारा आयरलैंड एक आर्मी का कैंप हुआ करता था और उस समय यहाँ पर शिकारी कुत्तों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता था, पर किसी वजह से आर्मी कैंप बंद हो गया और यहाँ शिकारी कुत्तों ने पूरे आयरलैंड पर कब्जा जमा लिया। अब यहाँ की सारी सच्चाई जानने के बाद अगले ही दिन मेड और जॉन उसी गैरेज में जाते हैं जहाँ पर वो कार थी, और इस बार बहुत कोशिश करने के बाद वो कार को स्टार्ट कर ही लेते हैं और सीधा सारा और निकी को लेने के लिए कैबिन जाते हैं। जब वो कैबिन पहुँचते हैं तब उन्हें निकी बताती है कि सारा उनके साथ जाना नहीं चाहती। दरअसल इस आइलैंड पर जिस दिन ये लोग आए थे तब पहले ही दिन सारा को एक शिकारी कुत्ते ने काट लिया था, जिस वजह से सारा की मेंटली हालत सही नहीं होती और इसी वजह से वो इनके साथ जाने के लिए मना कर रही थी। जॉन उसके पास जाता है और वो सारा को फोर्सफुली अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ एक शिकारी कुत्ता आ जाता है और वो सारा पर अटैक कर देता है और सारा को बहुत बुरे तरीके से मार देता है। अब सारा के मरने के बाद ये तीनों कार में बैठकर ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर रेडियो सिग्नल मौजूद था। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि रेडियो सिग्नल का टावर पावर सप्लाई की वजह से बंद है। इसलिए जॉन सिग्नल लाने के लिए टावर पर चढ़ता है, पर कोई तार गलत जुड़ने की वजह से उसे एक करंट का झटका लगता है और वो सीधा टावर से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही शिकारी कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ मेड एक बेस बैट लेकर आता है और वो उन कुत्तों को मारने लगता है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस रेडियो सिग्नल में आग लग जाती है। ये सब देखकर निकी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो इस आग का फायदा उठाते हुए रेडियो स्टेशन में जितने भी कुत्ते थे उनको जला देती है। फिर आग की वजह से एक जोर से धमाका होता है, जिससे बाहर के कुत्ते कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। वहीं जॉन मेड से कहता है कि उसने समुद्र के किनारे एक बोट देखी थी, जिसकी मदद से अभी भी ये लोग इस आइलैंड से निकल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि शिकारी कुत्ते उन पर हमला करने के लिए फिर से तैयार खड़े थे, पर कुत्ते उन पर हमला करते उससे पहले ही निकी एक कार लेकर वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को कार में बिठाकर सीधा उस बोट की तरफ ले जाती है और कार को लेकर सीधा समुद्र में ही घुस जाती है। फिर कार से बाहर निकलकर और तैरकर उस बोट तक पहुंच जाते हैं। इस तरह वो लोग वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन यहाँ इस आइलैंड पर इन्होंने अपने दो दोस्तों को खो दिया, सारा और नोवा को। अब इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।